हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज टी शेप अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही टॉपिक है और इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मेट जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। ये अकाउंटिंग की प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसेट्स अकाउंट। ये एसेट्स अकाउंट है, इनकी शेप टी जैसी होती है इसीलिए इनको टी शेप अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी शेप होती है। ऐसे एक तो एसेट्स हो गया, ऐसे ही एक अकाउंट होता है आपका एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी अकाउंट। ऐसे ही इनकम अकाउंट। और लास्ट है कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के 5 अकाउंट होते हैं ये आपके। बहुत ही काम की चीज है, प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी पड़ेगी यदि आपको अकाउंट्स में परफेक्शन चाहिए। ये कुल मिलाकर 5 अकाउंट हैं। इनके रूल हम देखेंगे कि इनके रूल क्या हैं, कैसे बने। कुल मिला के ये अकाउंट है 5। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 एक्सपेंस अकाउंट, नंबर 3 लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 4 इनकम अकाउंट, नंबर 5 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रूल क्या है देखिए, इसमें 2 साइड्स होती है। ये कहलाती है डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, और ये होती है क्रेडिट साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। हमेशा ये डीआर साइड है, ये सीआर। डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। फिक्स साइड है, इसमें कुछ नहीं है। नाउ एसेट्स और एक्सपेंस 2 ऐसे अकाउंट हैं जिनकी डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड होती है, यानी डेबिट साइड में लिखने से बढ़ेंगे और क्रेडिट करने से ये कम हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट करने से बढ़ते हैं और क्रेडिट करने से कम होते हैं। कौन कौन से? एसेट्स एंड एक्सपेंस। अब आते हैं लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनका शॉर्ट नेम आपको बता दूं, LIC। लायबिलिटी, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। इन तीनों अकाउंट के लिए रूल अलग से हैं। क्या? ये तीनों ही अकाउंट क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं। सही है, क्रेडिट, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं, जबकि एसेट्स और एक्सपेंस ऐसे 2 अकाउंट हैं जो डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से कम होते हैं। यानी ये डेबिट से बढ़ते हैं दोनों, और ये तीनों क्रेडिट से बढ़ते हैं। ये दोनों क्रेडिट से कम होते हैं, जबकि ये तीनों डेबिट से कम होते हैं। तो इनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ये रूल हैं, ये इसी तरीके से याद किए जाते हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट से कम होते हैं, जबकि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल LIC क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं। ये रूल एज इट इज आपको याद करना है। अब इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच साइड विल इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बताओ कि कौन सा बढ़ाने वाली साइड है और क्यों। ये फर्नीचर है। पहला, फर्नीचर हमारी क्या है? फर्नीचर हमारी एसेट है, और एसेट किस साइड से बढ़ती है? डेबिट से। नेक्स्ट है वेजेस पेड। वेजेस पेड करना आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस साइड से बढ़ता है? डेबिट साइड से। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। अब क्या आपको रेंट रिसीव हुआ है? रेंट रिसीव्ड होना आपके लिए इनकम है, इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड से बढ़ती है। आगे है कैश। कैश आपकी एसेट है, एसेट डेबिट करने से बढ़ती है। आगे प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट कैपिटल अकाउंट को कहते हैं, ध्यान देना। कैपिटल अकाउंट और प्रोप्राइटर अकाउंट एक ही बात है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से बढ़ता है। आगे डेटर। डेटर आपकी क्या है? डेटर आपकी एसेट्स है, और एसेट्स डेबिट करने से बढ़ती है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी आपकी एसेट है, ये भी डेबिट करने से बढ़ती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। तो इस तरीके से हर चीज के रूल हैं। आपसे पूछेगा कौन सी साइड बढ़ने वाली साइड है, कौन सी साइड कम होने वाली साइड है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका चलेगा। इसमें हो सकता है आपसे अकाउंट भी बना ले। कैसे बनेगा देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जिसमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट।
एसेट ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एसेट डेबिट साइड से बढ़ती है और क्रेडिट साइड से कम होती है, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी, मशीनरी अकाउंट के लिए कह रहे हैं, तो अपन मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी हमारी एसेट है, डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, मशीनरी आपने परचेज की है 5 लाख में, तो इससे मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? परचेज करेंगे तो मशीनरी बढ़ेगी, तो 5 लाख इंक्रीज वाली साइड में लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहां आ गया। नंबर 2 लिखा है मशीनरी सोल्ड 120, बेच दी तो मशीनरी कम हो गई, बिकने से आपकी मशीनरी कम हो जाएगी, तो पॉइंट नंबर 2 यहां आ गया माइनस साइड में। मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है आउट ऑफ यूज करना, तो पॉइंट नंबर 3 से भी मशीन कम हो जाएगी, आपने मशीनरी को डिस्कार्ड कर दिया, बेकार हो गई। पॉइंट नंबर 4 में लिखता है न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख, 2 लाख की न्यू मशीनरी परचेज की, इससे आपकी मशीनरी बढ़ गई। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, कोई आग वगैरह लग गई होगी, तो पॉइंट नंबर 5 मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई, मशीनरी कम हो गई कितने रुपए से? 40,000 से। इस तरीके से मशीनरी बढ़ी कितने से? 7 लाख से, और कम कितने से? 120 एंड 50, 170 एंड 40 टू 10। अब देखो मशीनरी बढ़ी तो 7 लाख से है और कम हुई 210 से, तो दोनों साइडों का टोटल जो है ना वो बराबर बैठाना पड़ता है। बड़ी साइड कौन सी है उसका टोटल आपको बराबर बैठाना पड़ेगा, या 210 है या 7 है, तो अपन को दोनों साइड कितना बैठाना है? 7 लाख, यहां भी 7 लाख और यहां भी 7 लाख, ठीक है। पर यहां तो 210 ही आ रहा है, तो डिफरेंस कितना है? 7 लाख माइनस 210 दैट इज 4,90,000, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाता है? बैलेंस। कितना बैलेंस है हमारे पास, यानी 7 लाख की मशीनरी बढ़ी, 210 की कम हो गई, तो अब बैलेंस कितना बचा? 4,90,000। वापिस बोल रहा हूं, 7 लाख की मशीनरी बढ़ी, 210 की कम हो गई, तो बची कितनी बैलेंस? 4,90,000। इस तरीके से टी शेप अकाउंट जो है वो आपका बनता है। क्लियर है? एक और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 का ए देखते हैं, इसमें क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, देखें। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रघुवीर का अकाउंट बनाओ। रघुवीर कौन है? रघुवीर आपका क्रेडिटर है और उसका अकाउंट क्वेश्चन नंबर 17 के ए में बनाने को कहा है। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है, देखो क्रेडिटर है, पहली बात तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम हो जाती है, ठीक है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम हो जाती है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। पहला ट्रांजैक्शन आपको कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 50,000। हमने रघुवीर से गुड्स खरीदी, उधार में खरीदी 50,000, तो रघुवीर हमारा क्रेडिटर बढ़ गया इससे 50,000 का। ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 2, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर। रघुवीर को माल रिटर्न कर दिया, तो वो हमारा क्रेडिटर कम हो गया, कितने रुपए? 5,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2, कम हो गए क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 3, पेड टू रघुवीर 30,000। रघुवीर जो हमारा क्रेडिटर था उसको पेड किया तो हमारा लायबिलिटी कम हो गया, हमने हमारी लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया तो चुका दिया, तो इससे हमारी लायबिलिटी 30,000 से कम हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। और गुड्स खरीदी 16,000 से, रघुवीर हमारा क्रेडिटर और बन गया, क्रेडिटर बढ़ गया। पेड टू रघुवीर 20,000, हमने उसको कुछ पेमेंट कर दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, 20,000 पेमेंट कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5। और कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं है, तो अब इनका टोटल करते हैं, पता लगे। क्रेडिट का टोटल है 50 एंड 16 दैट इज 66, और डेबिट का टोटल है 30 एंड 20 50, 50 एंड 5 55, ठीक है। दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है? 66, तो दोनों साइड का टोटल कितना बैठना चाहिए? 66 बैठना चाहिए। यहां का भी 66 और यहां का भी 66। आप देख रहे हैं टोटल हमेशा आमने सामने किए जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने टोटल आमने सामने किए थे, और टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आती है, देखो डबल लाइन खींची थी, यहां भी मैंने डबल लाइन खींची है। खैर यहां का टोटल है 66, पर यहां का तो 55 ही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर 66 बढ़े, फिर 55 कम हो गए, तो बचे कितने? 11,000। ये 11,000 आपका क्या बच गया? बैलेंस बच गया।
इसे क्या कहेंगे, बैलेंस। कितने क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे बैलेंस में अभी बाकी है, मतलब 66 के क्रेडिटर बढ़े जिनमें से 55 के क्रेडिटर कम हो गए, तो आज की डेट में बैलेंस कितना है, इट इज 11,000। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में साइमल्टेनियसली आपसे 3 अकाउंट पूछे हैं, एक तो कैश अकाउंट, एक आपका डेटर्स अकाउंट, और एक आपसे पूछा है क्रेडिटर अकाउंट। एक ही क्वेश्चन में 3 अकाउंट पूछे गए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीनों अकाउंट साथ में। हम जानते हैं कैश हमारी एसेट है, एसेट डेबिट से बढ़ती है, क्रेडिट से कम होती है। हमें यह भी पता है कि डेटर भी हमारी एसेट्स है, और डेटर डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, वो क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है। ये रूल हमें याद होने चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखिए क्या कहता है, पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। याद करो, गुड्स कैश में बेची, तो कैश तो आया, तो कैश तो बढ़ गया 60,000, और गुड्स गई, पर गुड्स का तो अकाउंट ही नहीं बना रहे, इसलिए गुड्स को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। गुड्स बेची तो गुड्स गई, तो गुड्स का तो अकाउंट ही नहीं है। हाँ, उधार में बेचा किसको, हरी को। तो एक तरीके से आप ये जो डेटर अकाउंट बना रहे हैं ना, ये तो डेटर है, लेकिन वास्तव में किसका अकाउंट है, हरी का अकाउंट है। हरी का अकाउंट आप बना रहे हैं, और इससे डेटर आपके बढ़ गए। तो जो ट्रांजैक्शन नंबर ए था वो तो ये था, ट्रांजैक्शन नंबर बी आपके डेटर बढ़ गए हैं कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से। ठीक है। थर्ड है सी, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट 36,000। गुड्स खरीदी हैं, और जिससे आप गुड्स खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, तो ये क्रेडिटर अकाउंट जो है वो वास्तव में कृष्ण का अकाउंट है। ठीक है, और उससे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। पॉइंट नंबर सी है, दिस इज 36,000, ये आपके क्रेडिटर बढ़ गए, और गुड्स गई है, गुड्स का अकाउंट बनाया नहीं। इस क्वेश्चन में हमने गुड्स का अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया है ना। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण, यानी गुड्स आई फॉर कैश। आपके कैश में खरीदा है, क्रेडिट में नहीं खरीदा है, तो आपके कैश गया होगा, तो ट्रांजैक्शन नंबर डी से कैश गया होगा 10,000। ठीक है, गुड्स परचेज किए। पॉइंट नंबर ई है, कैश रिसीव फ्रॉम हरी। हरी हमारा डेटर था, उससे हमें कैश रिसीव हुआ, तो कैश आया है, कैश आया तो कैश बढ़ गया। पॉइंट नंबर ई से कैश बढ़ गया कितने रुपए, 15,000 रुपए, और ये कैश हमको डेटर ने दी है, तो इससे डेटर कम भी हो गए। अब ये देखो, दो जगह इंपैक्ट इसका पड़ गया, क्यों डेटर ने हमें कैश दिया तो डेटर तो कम हो गया, और कैश हमारे पास आ गया तो कैश बढ़ गया। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप इसका क्या करते थे, डेटर में से लेस करते थे, ये लेस किया, और कैश में आप ऐड करते थे, यहाँ ऐड कर दिया। सही है। आगे कैश पेड टू कृष्ण, कैश गया, कैश गया 28,000, और किसको पे किया, कृष्ण को। कृष्ण हमारा था क्रेडिटर, उससे हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो पॉइंट नंबर एफ यहां भी आएगा, है ना। तो दो जगह आने लगे कुछ ट्रांजैक्शन, तो क्योंकि उनसे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कृष्ण का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। इस तरीके से ये सारे ट्रांजैक्शन है। तो ये अपन ने तीनों अकाउंट को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया। तो अब उनके टोटल जो हैं वो लगा देते हैं। टोटल देखिए, कैश का डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 60 एंड 15, दैट इज 75,000। यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 38,000। तो अब दोनों साइड का टोटल कितना बैठना चाहिए, बड़ा टोटल तो 75 है, तो दोनों साइड का टोटल आपका 75 बैठना चाहिए, पर यहाँ का 38 ही बैठ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 37,000। ये आपका इस अकाउंट का क्या निकल गया, बैलेंस निकल गया। सही है। डेटर का देते हैं, डेटर का यहाँ का 20 है, यहाँ का 15 है, तो दोनों साइडों का टोटल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर साइड 20 है, पर यहाँ तो 15 ही बैठ रहा है, तो यहाँ 5,000 का क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। और देन क्रेडिटर का अकाउंट देखते हैं, इस साइड का टोटल 36 है, ये बड़ी साइड है, तो यहाँ का टोटल भी 36 ही आना चाहिए, पर यहाँ तो 28 ही आ रहा है, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ये आपका इस अकाउंट का भी बैलेंस निकल गया।
तो इस तरीके से आपके तीनों अकाउंट जो है साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो गए। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 to 6 मार्क्स का आएगा। इसमें 3 अकाउंट बनाए, नंबर 1 कैश, नंबर 2 डेटर एंड नंबर 3 क्रेडिटर अकाउंट अपन ने बनाया है। सही है। तो ये आपका टी शेप अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक क्वेश्चन आपको और करके बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे प्रोप्राइटर अकाउंट पूछा है। प्रोप्राइटर का मतलब कैपिटल अकाउंट से ही होता है। तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड से बढ़ता है और डेबिट साइड से कम होता है। इस थीम पर अपन को चलना है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आपको कहता है कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश लाए तो उससे कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो जनवरी 1 से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो 5 लाख से आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, आप एडिशनल कैपिटल और लाए, कब लाए, मई 1 को। उससे बिजनेस में कैपिटल आपकी और बढ़ गई। ठीक है। ड्राइंग्स की तो पैसा कम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन ये सितंबर 30 को हुआ है, ड्राइंग्स की गई है 40,000 की। फिर 30 नवंबर को और ड्राइंग्स की गई है, कितने रुपए की, 20,000 की। उससे कैपिटल और कम हो जाएगी। और 31 दिसंबर को नेट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो भी होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। दैट्स वाई ये जो नेट प्रॉफिट है जो कि 31 दिसंबर को हुआ है, उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। दिस इज 1,25,000। तो ये इंक्रीजिंग साइड है। कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, नेट प्रॉफिट इन तीनों से बढ़ी, ड्राइंग से कम हो गई। तो अब क्रेडिट साइड का टोल करेंगे। 5 and 6 7 7,25,000 और यहां सिर्फ 60,000। सही है। इस साइड का टोल जब 725 है तो यहां का भी 725 ही होना चाहिए, पर यहां तो कम आ रहा है। तो 725 में से 60 आपके गए तो ये बचा 6,65,000। ये क्या बच गया, बैलेंस। इस तरीके से आपका प्रोप्राइटर अकाउंट भी बन गया। आपको बस साइड याद रखनी है कि प्लस साइड कौन सी है, माइनस साइड कौन सी है। बाकी थोड़ा सा भी आप सेंस लगाएंगे तो प्रैक्टिस से ये चीज हो जाएगी। इन सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करें, इससे आपका काफी अच्छा परफेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।